नमस्कार साथियों, वेलकम टू बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेंटर राहुल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी रिलेटेड इश्यूज़ रिगार्डिंग एग्जामिनेशन डेट। 72वीं सिविल सर्विस परीक्षा का परीक्षा तिथि कब होने वाला है, एडीओ का फॉर्म कब रीओपन होगा, प्लस स्ट्रेटजी से भी थोड़ा बात करेंगे हम कि हमारी क्या रणनीति होने वाला है, हमें क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, स्पेशली क्या नहीं फॉलो करना है, थोड़ा हम इस पर आज चर्चा करेंगे। आज मेरे द्वारा सब तैयारी किया गया है। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना है। कुछ साइंटिफिक टेक्निक से भी थोड़ा हम बात करेंगे कि किन टेक्निक्स को अप्लाई करके आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। वज्र सीरीज कब से कंटिन्यू होगा, थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत लोग का मेल आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है कि वज्र सीरीज सर कब से स्टार्ट करेंगे आप वापस से, तो थोड़ा इस पर भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो में हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, जिससे कि आपको हर एक बात पे क्लैरिफिकेशन मिल पाए और जो भी डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो पाए। इस वीडियो का मेन यही पर्पज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हर एक एस्पिरेंट के माइंड में है कि एग्जामिनेशन डेट कब है। कोई कह रहा है अक्टूबर में है, कोई कह रहा है सितंबर में है, कोई कह रहा है नवंबर में भी है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी को भी एग्जामिनेशन डेट नहीं पता है। स्वयं बीपीएससी को भी नहीं पता है। कोई बता रहा है तो वो तुक्का मार रहा है या कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट में बता रहा है। तो हर किसी का अपना अपना एक इंटरेस्ट है। किसी को व्यू चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, सबका अपना अपना एक बिजनेस है। तो जो आपको मान के चलना है वो है 10 सितंबर। 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर आप मान के चलो। बाकी अक्टूबर में हो जाता है तो अच्छी बात है, आपको मॉक लगाने का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, आपको रिवीजन करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। बट अपना डेडलाइन आप 10 सितंबर को मान के चलो। 10 सितंबर से ज़्यादा मानने का मतलब है कि फिर आप समझ जाओ वापस से उसी साइकिल में फंस जाओगे। फिर वही फोमो, वही डर, लास्ट में गिव अप वाला सिचुएशन आ जाएगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और इस बार का जो सीट है बहुत ज़्यादा है, तो आप इसी से थोड़ा मजाक मत करिए। बाकी 10 सितंबर को अपना आप डेडलाइन मान सकते हैं। 10 सितंबर तक आपको वाइंड अप कर देना है अपने पूरे तैयारी को, कि जितना भी आप पढ़े हो उसको एक कंप्रेहेंसिवली आप कंसोलिडेट कर लो एक जगह पर। तो परीक्षा तिथि पे तो क्लैरिफिकेशन मिल गया आपको कि 10 सितंबर को आपको डेडलाइन मानना है। बाकी जितना भी दिन मिलेगा वो आप समझ जाओ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जा रहा है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है। उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल नेचर का होता है करंट अफेयर। थोड़ा हम उस पर चर्चा करेंगे थोड़ा बाद में भी। एडीओ का फॉर्म कब रीओपन होगा, तो देखिए जो मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल डेट है, जो अभी पूरे एक इंटरनेट पर एक यूट्यूब पे जो माहौल चल रहा है कि अगस्त एंड में मैक्स टू मैक्स चांस है कि एडीओ का फॉर्म रीओपन होने के लिए मतलब ओपन हो जाए पोर्टल पे। तो अच्छा, ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। आप जो भी साथी फॉर्म को भर नहीं पाए थे लास्ट टाइम किसी भी वजह से, वो इस फॉर्म को जरूर भर दें। मे भी हो सकता है कि ये एग्ज़ाम जो है शायद आपके लिए ही हो सकता है, रामबाण एडीओ जो है। प्लस सिलेबस भी सेम है दोनों का। 72वीं सिविल सर्विस का एडीओ का जो सिलेबस है लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जीएस तो सेम ही है। बाकी एडीओ एक आधार बन जाता है। बीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है एडीओ। बहुत साल बाद हो रहा है, कैंसिल हो गया था लास्ट टाइम। अब ये 2 स्टेज में होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस। पहले तो प्रीलिम्स था, अब तो मेंस भी हो रहा है। और मेंस ये देखना है कि डिस्क्रिप्टिव होगा कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि पे स्केल थोड़ा कम है तो मे बी एमसीक्यू हो सकता है, बाकी वो तो बीपीएससी ही जाने। तो एडीओ का मान लीजिए एग्जामिनेशन डेट इस साल के अंत में या अगले साल के स्टार्टिंग में है, यही आप मान सकते हो। बाकी जो भी कोई बोल रहा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मुझे तो नहीं लगता कि होगा। बाकी कितना सच्चाई है वो तो बीपीएससी क्लियर कर सकता है इस बात पर। अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को नहीं फॉलो करना है। देखिए, ये वीडियो पहली बात तो फ्री ऑफ प्रमोशन है। कोई भी पेड वाली चीज़ों पे बात हम नहीं करेंगे। हम ओनली उस चीज़ों पे बात करेंगे जो हमारे काम का है, एकदम इंटरेस्ट की बातें करेंगे। कि ऐसा नहीं कि आप ये क्रैश कोर्स ले लीजिए या उस क्रैश कोर्स को ले लीजिए, कोई इस चीज़ पे बात नहीं होगा। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच होगा जो टॉपर्स अपने लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात कि स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये डायरी दिखा देना चाहता हूँ। इस प्रकार का आपके पास भी एक डायरी होना चाहिए। वेट अ सेकेंड, ये दिख रहा है आपको? आप एक डायरी परचेस कर लीजिए मार्केट में। और इस डायरी को आप परचेस करने का जो सबसे मेन पर्पज़ है, दो पर्पज़ है मेरा। सबसे पहला कि अपने दिनचर्या को आप मतलब पूरे डे को आप 3 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। पहला कोर सब्जेक्ट, जैसे जाइंट जिसको हम कहते हैं बीपीएससी के, साइंस आप पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, जो भी आपका वीक पॉइंट है। 26 जुलाई से पहले जब आप देने जा रहे थे तो आपको एक बात तो क्लियर हो गया होगा ना कि ये वाला सब्जेक्ट जो है ये हमारा प्रिपेयर नहीं था,
तो पहले आप उस पर फोकस करिए। तो जैसे कोई भी कोर सब्जेक्ट लाइक मैं लेता हूँ साइंस को, तो आप मॉर्निंग में साइंस वाला स्लॉट रख लीजिए, इवनिंग आफ्टरनून में आप एक करंट अफेयर का अप्रोच रख सकते हैं। करंट अफेयर क्योंकि बहुत फैक्चुअल होता है, तो करंट अफेयर भी आप रख सकते हैं। तो मॉर्निंग के स्लॉट में आप रख सकते हैं कोर सब्जेक्ट लाइक साइंस है, तो कोर सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर भी। लेकिन करंट अफेयर ऐसा चीज़ है ना कि जो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। साइंस जैसे 10 दिन आप पढ़ लिए तब खत्म हो जाएगा, तो आप हिस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर ऐसा नहीं है। करंट अफेयर में मल्टीपल सोर्स फॉलो होते हैं। जो करंट अफेयर होता है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अपने PYQ ट्रेंड्स या किसी भी चीज़ से। तो आप करंट अफेयर को थोड़ा फॉलो कर सकते हैं आफ्टरनून वाले सेशन में। और इवनिंग वाले सेशन में आपका कोई एक हल्का फुल्का, जैसे कि आप साइंस के साथ पॉलिटी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा सा आसान होता है, तो आप पॉलिटी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तब ज्योग्राफी के मैपिंग पे आप काम कर सकते हैं। तो 3 स्लॉट आपको पूरे डे को तोड़ना है, और उसको इस डायरी पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ लाइन से, इस डायरी पे आपको मेंटेन करना है। एक डायरी आपके पास होना चाहिए जिन पे आप अपने शेड्यूल को लिख सको, अपने टाइम टेबल को लिख सको, और उसी चीज़ को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट कंसिस्टेंट आपका एग्जाम नहीं होना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो पहले तो आपको एक डायरी मेंटेन करना है फर्स्ट। सेकेंड वन, अब देखिए मेरे पास तो अभी एक ही डायरी है फिलहाल में, इसी की तरह एक और डायरी मेंटेन करिए जिसका नाम होगा ईरर नोटबुक। अब ईरर नोटबुक का क्या रोल होने वाला है थोड़ा अंत में बात करेंगे, लेकिन ईरर नोटबुक इसी की तरह एक होना चाहिए जिसमें आप अपनी गलतियों को लिख सको। लेट अस सपोज कि आप प्रीएम्बल पढ़ रहे हो, या हिस्ट्री में किसी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं जो एक रिपीटेड थीम है, या साइंस में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, लाइक फिजिक्स में आपको ग्रेविटेशन समझ में नहीं आ रहा है, मोशन समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई पार्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस ईरर नोटबुक में आप उसको लिखिए और अपने गलतियों को रेक्टिफाई करिए कि कहाँ गलती हो रहा है। तो सबसे पहली बात, आपको मेंटेन करना है एक डायरी जिसमें आप अपने शेड्यूल को लिख सकें, टाइम टेबल बना सकें। सेकंड वन, एक ईरर नोटबुक होना चाहिए आपके पास। ईरर नोटबुक में आपको क्या लिखना है, जो भी आप गलती कर रहे हैं, कोई भी गलती कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, MCQ लगा रहे हैं, या आप वजह सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आपको पार्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आया तो आप उसको लिख लिए, या आप रिविजन कर रहे हैं तो उसको आप लिख लिए। तो ईरर नोटबुक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आप कोई मॉक लगा रहे हैं, किसी भी आप कोचिंग का लगा रहे हैं, कोई पार्टिकुलर कोचिंग का नाम नहीं लेना है, किसी भी कोचिंग का लगा रहे हैं, क्योंकि हर कोचिंग एक दूसरे का मतलब लगभग सेम ही होता है। तो आप किसी भी कोचिंग का मॉक लगा रहे हैं, उसका आप कुछ गलती की है, तो उस चीज़ को अपने ईरर नोटबुक में लिख लीजिए कि भाई लॉर्ड कर्जन को मतलब मैं नहीं समझ पाया, या लॉर्ड कर्जन के टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी उस चीज़ को हम नहीं समझ पाए, तो उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा लिख लीजिए अपने ईरर नोटबुक में, और उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए, जिससे कि आपको एक्टिव रिकॉल वाला मेथड आप अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट वन इज़ कि आपको मेंटेन करना है 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ टाइम टेबल के लिए एक डायरी मेंटेन कर लीजिए, उसमें अपना दिनचर्या लिखिए, 3 स्लॉट में आप अपना डिवाइड कर लीजिए शेड्यूल को। एक मॉर्निंग रहना चाहिए, एक आफ्टरनून होना चाहिए, और एक आपका इवनिंग होना चाहिए। रात में आपको क्यूज लगाना है, तो क्यूज पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सेकेंड वन, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, A4 साइज का पन्ना ले लीजिए जिसपे आप अपना सिनॉप्सिस मेंटेन करिए। अब सिनॉप्सिस का क्या रोल होता है, देखिए सिनॉप्सिस का जो रोल होता है ना, वो स्टार्टिंग में नहीं होता है, कभी भी तैयारी के दौरान, लास्ट का जब 1 हफ्ता बचता है, 10 दिन बचता है ना, तब ये सीन में आ जाता है। उस समय पे क्या होता है ना कि जो मोटी मोटी किताबें होती हैं, लाइक जैसे ये किताब है, अभी इतनी मोटी किताब है, आपको लगता है कि 1 हफ्ता पहले आप इस किताब का रिवीजन कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है, कोई कितना भी बोल ले। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है कि आप सिनॉप्सिस को फॉलो कर सकते हैं, आप सिनॉप्सिस लिख सकते हैं, और सिनॉप्सिस किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, सिनॉप्सिस आपका अपना होना चाहिए। कोई आपको खैरात में नहीं कर सकता है कि मैं ये आपको दे दूं कि लीजिए आप अपना इस चीज़ को कर लीजिए, नहीं, वो आपको खुद बनाना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस सिनॉप्सिस में ये हमारे एक छात्र का है, जैसे ये एक्ट है, तो 1781 का ये एक रेगुलेटिंग एक्ट था, तो इसमें क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट था ये पूरा। अब देखिए इसमें क्या है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को लिख दिया गया है, तो लास्ट में क्या होगा कि आपको एक जगह पे हर चीज़ कंसोलिडेट होते हुए मिलेगा मटेरियल, और आप इस चीज़ को क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। ये एक पन्ने में आपका पूरा एक टॉपिक हो जाना चाहिए। लाइक हम मॉरवंस पढ़ रहे हैं, तो मॉरवंस जैसे कि हमारे A4 साइज के एक पन्ने में पूरा मेंटेन हो जाए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, हर चीज़ नहीं छापना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है बस उसको लिखना है आपको, जिससे क्या होगा आपको कि लास्ट मोमेंट पे आप रिवीजन कर सकें। तो फर्स्ट वन, आपको एक डायरी मेंटेन करना है। सेकंड वन, कि आपको जो ईरर एक नोटबुक आपको मेंटेन करना है, जिसमें कि जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उसको आप समझ पाए, रेक्टिफाई कर पाए, जिससे कि आप समझ में आए कि आप यहाँ ये चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं। थर्ड वन, आपको एक सिनॉप्सिस मेंटेन करना है, सिनॉप्सिस से पर डे का काम रहेगा आपका। जैसे आप प्रीएम्बल पढ़े, फंडामेंटल राइट्स पढ़े, DPSP पढ़े, पार्लियामेंट पढ़े, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको कुछ चीज़ें जैसे आपको उसको एकदम शॉर्ट समराइज करना है, बहुत ज़्यादा शॉर्टली समराइज करना है, आप एकदम कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बयां कर सकें।
ओवरऑल यही सिनॉप्सिस का रोल होता है। और लास्ट टाइम में इसी को आपको कंसोलिडेट करना अपने माइंड में, क्योंकि लास्ट टाइम में कोई भी किताब नहीं पढ़ सकता है। लास्ट टाइम में हर एक व्यक्ति फंस जाता है, हर एक एस्पिरेंट फंस जाता है। हमारे बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप सिनॉप्सिस को मेंटेन कर सकते हैं A4 साइज के पन्ने पर, और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। डायरी आप सस्ता खरीद सकते हो, डायरी बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाला काम नहीं है। देखिए पहले के टाइम में क्या था ना कि तामझाम बहुत कम था। पहले के टाइम में तामझाम बहुत कम था। आपके टाइम में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा तामझाम हो चुका है। हम कुछ खरीद रहे हैं, हम कुछ खरीद रहे हैं। आपको ज़्यादा शोबाजी नहीं करना है, आपको डायरी मेंटेन करना है, आपको ये नोटबुक मेंटेन करना है। और आप किसी पे भी कर सकते हो। 10 रुपए के आप कॉपी पे भी कर सकते हो, 50 रुपए की कॉपी भी कर सकते हो। कंटेंट मेहनत होनी चाहिए उस पर बस आपको, बाकी और कुछ नहीं है, बस मेहनत ही मैटर करता है। बाकी आप लाखों की चीज़ें भी खरीद के अच्छा आप कर नहीं रहे हो तो मतलब वो व्यर्थ है आपके पास। तो ये 2 चीज़ हो गया। अब क्या पढ़ना है हमको, थोड़ा मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूं। जैसे आपको पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे थोड़ा, तो पॉलिटी को जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप थोड़ा सा लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, समय मिल गया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये एम लक्ष्मीकांत की किताब है ना, ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए है। इस चीज़ को आप समझो। ये किताब जैसे यूपीएससी की बात अलग है, आप स्टेट्स जो सर्विस कमीशन है उसका आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इस पूरे इतने मोटे किताब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं पूछने वाला है, और पूछेगा भी तो कौन सा बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप इनपुट और आउटपुट रेशियो भी तो देखो, किताब की मोटाई देख लो। इतना आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ सकते हो, और पढ़ भी लोगे आप तो इसको कंसोलिडेट कैसे करोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। भाई इस किताब को पढ़ने के लिए साल भर चाहिए, क्योंकि यही तो इकलौता किताब है नहीं, और भी किताबें हैं। तो आप इस किताब को मत पढ़िए, आपको स्ट्राइक रेट अच्छा करना है ना। तो आप पहले एक जनरल हम लोग बात करेंगे थोड़ा। आप इस किताब को फॉलो कर सकते हो, 2026 वर्जन है ये पूर्वालोकन का किताब है। ये आप देख सकते हैं, घटना चक्र का है। तो पूर्वालोकन है ये किताब। और इस किताब में क्या है कि जितने भी PYQs हैं अलग अलग स्टेट्स के, सबको कंपाइल किया गया है। आप 1990 से लेकर 2026 के जितने पेपर हुए हैं फरवरी तक, इस पूरे बुक में मेंटेन किया गया है पॉलिटी के। और मुझे लगता है कि ये मुझे लगता क्या है, ये रियलिटी है, जितने भी टॉपर्स हैं यही करते हैं। इस किताब में हर चीज़ है जो आपको एग्जामिनेशन में क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। तो इस किताब को इंस्टीड ऑफ दिस लक्ष्मीकांत आप ये कर सकते हो, इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बहुत ही आसान है, इतना मोटाई पे आप मत जाओ। इसमें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ना नहीं होता है। आप मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन इस किताब को आप प्रीफर कर सकते हो। और इसी किताब का आप नोट्स भी बना सकते हो। इस किताब को और शॉर्ट फॉर्म में कर दो आप। इसी प्रकार आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हिस्ट्री के लिए, जैसे पॉलिटी का तो क्लियर होगा कि आपको पूर्वालोकन ही पढ़ना है। पूर्वालोकन से क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर आपका कमेंट तो मेरा खुला ही हुआ है। दिस बुक स्पेक्ट्रम, आप इस किताब की मोटाई देख लीजिए। आपको लग रहा है कि आप इस किताब को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिफर कर सकते हो। हर कोई बोलता है स्पेक्ट्रम पढ़ लो। अरे भाई हलवा है क्या कि स्पेक्ट्रम आप पढ़ लो? मतलब स्पेक्ट्रम का इतना आसान है क्या? आप देख रहे हो उस किताब को? मतलब एक ट्रेंड चलते आ रहा है कि स्पेक्ट्रम पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, जितनी मोटी किताबें सब पढ़ लो। तो जब सब पढ़ ही लेगा इंसान तो फिर ज़रूरत किस चीज़ का है किसी पर्सन को? मेरा काम क्या है कि ईज करना चीज़ों को। आई एम ए मेंटर, तो मेरा काम है इन चीज़ों में नहीं फंसाने का। तो इस चीज़ को आप मत करिए, ठीक है। और एक तरीका भी है फॉर्म में डालने का कि आप ये पढ़ लो। तो आप बहुत एक्सपीरियंट हैं जो कि डर जाते हैं कि भाई ये कैसे हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि वही क्रैश कोर्स, वही साइकिल, फिर वही फंस जाना। तो इन चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना है। आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको इस किताब को फॉलो करना है। दिस वन है तो ये भी मोटा, पर इसमें तीनों है। वो तो स्पेक्ट्रम बस सिंगल मॉडर्न हिस्ट्री का है ना, इसमें तीनों है। प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, तो इसमें सब है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है। और ये किताब थोड़ा टफ है, मानता हूँ इस बात को, लेकिन इस किताब से आपका पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा ये। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी किताब को खत्म कर सकते हो, इतना है। बाकी होता है ना कि बहुत चीज़ें पढ़ने लायक नहीं होती है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी के भी कुछ स्पेसिफिक थीम्स हैं। हर चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसमें भी बहुत से। जैसे आप इसका इंडेक्स देखोगे, मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाता हूँ। वेट, ये देखिए, ये इसका इंडेक्स है। आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। बट 15 चैप्टर जैसे आप प्राचीन भारत का है, 15 चैप्टर है, जिसमें कि आप मान के चलिए कि 10 चैप्टर को पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में इसी प्रकार हमारा 25 चैप्टर है, लेकिन 25 चैप्टर में 25 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। 25 चैप्टर बहुत होते हैं, 25 चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको, 15 ही चैप्टर पढ़ना है आपको। बाकी चैप्टर सब बकवास है। और इसी प्रकार आधुनिक भारत में तो बहुत कम दिया है चैप्टर, ठीक है। आधुनिक भारत तो आपको पढ़ना चाहिए इसी किताब से, बहुत ही अच्छा किताब है पूर्वालोकन का। ज्योग्राफी में क्या करें, थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं।
अब देख रहे हैं ये एनसीईआरटी किताब, देखिए इसीलिए बोला जाता है कि मेंस और प्रीलिम्स के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसको इंटरमिक्स नहीं करना है, ये साल भर पहले इंटरमिक्स किया जाता है, ये 2 महीना पहले नहीं किया जाता इंटरमिक्स। इन किताबों को देखिए, है तो ये बहुत पतली किताब, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं। ये लगता है दिखने में पतला, आपको मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ। जिस टाइम पे मैं तैयारी कर रहा था, मतलब बहुत पहले जब मैं स्टार्ट किया था तैयारी का, तो इस किताब से तो बड़े बड़े लोग डर जाते थे। ये वाला किताब है कितना पतला, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। बट मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, किसी को समझ में नहीं आता था किताब में लिखा क्या हुआ है, वो डमाडोल हो जाता था। क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है ना, वो मेंस कंटेंट है। आप अभी भी समझिए, इसमें जो कंटेंट है वो प्रीलिम्स आधारित नहीं है, और है भी तो हमारे काम का नहीं है। हम लोग में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल पूछा जाता है। ये जो यूपीएससी को जो बीपीएससी मिक्स कर दिया गया है ना, ये कॉमन ट्रेंड चल रहा है कि फोमो बना देना है। कि देखिए डिफरेंस है, यूपीएससी का अपना एक ट्रेंड है, बीपीएससी का अपना एक ट्रेंड है, और इन दोनों का अपना एक सिंगल ट्रेंड है। ठीक है, तो इन दोनों को समझना है हमको। बीपीएससी एक फैक्चुअल ओरिएंटेड एग्जाम है विथ सम कॉन्सेप्ट, और जो यूपीएससी है वो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल बेस्ड एग्जाम है विथ सम फैक्ट। ठीक है, तो उसमें फैक्ट का भी रोल है, उसमें एनालिटिकल का भी रोल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें क्या है, फैक्चुअल ज़्यादा है और एनालिटिकल थोड़ा सा कम है एज कंपेरिजन टू यूपीएससी। बोलने से कोई एग्जाम यूपीएससी नहीं बन जाता है, आपको हर चीज़ को एकदम ध्यान से रैशनल के साथ समझना है। ठीक है, तो ये जो है, इस किताब को, इन किताबों को नहीं प्रेफर करना है। लाइक इंडियन फिजिकल आप पढ़ सकते हो, ये आसान है पढ़ना, बट मेरे हिसाब से आप इस किताब को पढ़ो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दिस बुक इज मोर देन इनफ। घटना चक्र का ये जनरल ज्योग्राफी, और मेरे लिए देखिए ज्योग्राफी के लिए मेरा एक सिंपल सलाह है आपको, आप इसको ही पढ़ना है, पढ़िए, नहीं तो मैं आपको भी कुछ देर बाद देता हूँ सलाह आपको कि आप इस किताब का तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। ये एक जनरल आपको स्ट्रेटजीज बताया जा रहा है, रणनीति बताया जा रहा है, क्या क्या फॉलो कर सकते हो कुछ एग्जाम्पल के साथ। लेकिन आप चाहो तो इस किताब को आप पढ़ सकते हो। ये किताब जो है ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है, और इस कोचिंग का इससे बेटर नहीं करता है। किताब अच्छी है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। इसी की तरह एक पूर्वालोकन का भी आता है, उसको भी प्रीफर कर सकते हो। पीवाईक्यू होता है, आप किसे पढ़ो। मैं इस किताब को प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि इस किताब में थोड़ा कॉम्प्रहेंसिवली चीज़ें दी गई हैं। थोड़ा बहुत सीरीज पे जब हम बात करेंगे तो थोड़ा इस किताब को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इस किताब के बारे में। बाकी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, आप घटना चक्र प्रेफर कर सकते हो। या देखिए ज्योग्राफी के लिए एक सिंपल रणनीति ये है कि आप मैपिंग कर लो, सबसे बेस्ट आप मैपिंग कर लो। मैपिंग कर लोगे आपका 50 to 60% चीज़ें वैसे भी क्लियर हो जाएगा। वही सिंपल पास, वही रिवर, वही वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग्स कि ब्राज़ील में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या है इंपॉर्टेंट। बस बहुत घुसना नहीं है, बहुत डीप तक नहीं पूछता है बीपीएससी कभी भी। बहुत ही ऊपरी आपको ना स्वाद चक्के पर निकल जाना है बस। तो ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं है, बीच में इसका ट्रेंड इंक्रीज होते हुए देखने को मिला था, लेकिन अब थोड़ा सा ये वापस से डाउन हो रहा है। तो उतना नहीं हमको प्रीफर करना है, उस लेवल पे नहीं जाना है हमको। इसी प्रकार बिहार स्पेशल में क्या करना है वो भी हम बताएंगे आपको भी, लेकिन अभी तो फिलहाल भी इस पे बात करते हैं थोड़ा। साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि साइंस के लिए क्या करें। तो देखिए साइंस के लिए आपके लिए मेरे पास एक सिंपल सलाह है, साइंस विदाउट एनसीईआरटी इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी मेरे द्वारा अभी एनालिसिस किया जा रहा है, 68 बीपीएससी का मैंने किया, साइंस एंड टेक उसमें पूछा गया था। देखिए साइंस, जनरल साइंस में और साइंस एंड टेक में एक फ़र्क होता है। साइंस एंड टेक जो होता है ना, वो आप समझ सकते हैं कि जो यूपीएससी में पूछा जाता है वो साइंस एंड टेक रहता है, जिसमें हम पढ़ते हैं किसी मिशन के बारे में, जैसे चंद्रयान मिशन हो गया, या किसी चीज़ के एप्लीकेबिलिटी के बारे में पूछते हैं हम। ठीक है, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि लिडार टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिए हैं, 5G के बारे में जान लिए हम। जैसे 5G पे क्वेश्चन पूछा था शायद, आई थिंक 4G या 5G पे क्वेश्चन था, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लिए पूरा। तो उसमें टेक्नोलॉजिकल आधारित हम क्वेश्चन रहते हैं, ठीक, जो हमने डेली यूज़ करते हैं उस पर रहता है। लेकिन उसमें करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें स्टैटिक्स से ज़्यादा आपका करंट अफेयर का रोल होता है। जैसे PT 365 होता है, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन बना होता है ना, क्योंकि यूपीएससी के लिए होता है वो। अब एक होता है जनरल साइंस, उसमें जैसे हम पढ़ते हैं 9th 10th 11th 12th कि दूध में कितना फैट है। ठीक है, दूध अच्छा येलो है तो उसमें क्या है, किस वजह से है। किसी चीज़ का कलर, लिटमस का कलर बदल जा रहा है तो रीज़न क्या है उसके पीछे। सोना को अच्छा HCl में डाल देते हैं, H2SO4 में जो भी डालते हैं हम, तो उससे क्या होता है। तो उसमें थोड़ा रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछता है। उसमें ये है कि इक्वेटर पे हम खड़े हो जाएंगे तो अच्छा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पलर में, एक्टिविटीज़ में जो हम लोग बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो चीज़ें हैं उसमें। वो करंट अफेयर आधारित नहीं होता है, वो हमारा स्टैटिक होता है, स्टैटिक का पार्ट होता है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक रामबाण है, लेकिन उस पर थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन एज अ जनरल स्ट्रेटजीज की बात किया जाए तो आप घटना चक्र प्रीफर कर सकते हैं। पूर्वालोकन जैसे ये किताब है ना,
उसका तो है नहीं अभी फिलहाल में यहाँ पर, लेकिन इसी तरीके से उसका भी आता है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। उससे आप क्वेश्चन कुछ हद तक तो कर ही लोगे आप, ठीक है। बाकी साइंस में अभी बहुत लोगों ने दावा ठोका था कि हमारे मटेरियल से आ गया था, या जो एडीओ की पेपर की बात मैं कर रहा हूँ, ककोटिया डेसे डायनेस्टी आ गया था, पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको दावा दे रहा हूँ कोई भी मटेरियल में वो सब क्वेश्चन नहीं था, और था भी ना तो आप उस मटेरियल को पढ़ लीजिए, आप फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि सबने दावा ठिकाया। जैसे करकोटिया डायनेस्टी पे मैंने देखा बहुत लोगों ने बोला कि करकोटिया डायनेस्टी पे हमारे मटेरियल से क्वेश्चन फंस गया था, ठीक। आप जाके एक बार उनके करकोटिया डायनेस्टी वाले पूरे उसको पढ़िए जो उनका मटेरियल है, देन आफ्टर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से फंसा था, बट आप नहीं कर पाते हैं तो इसका साफ मतलब है कि वो करकोटिया डायनेस्टी बस नाम का लिखा हुआ था। देखिए उस मटेरियल का क्या ही मतलब है जब उस मटेरियल को पढ़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक करकोटिया डायनेस्टी के बारे में लिखने से नहीं हो जाएगा, उसके अंदर जो 4 ठो ऑप्शन भी आए थे उनको भी तो करने का क्षमता होना चाहिए हमारे पास। तो इस चीज़ को आप समझा करिए, इस बात को, ठीक है। आप किसी के बातों में मत बहका करिए कि वो इंसान अरे भाई उसके में से इतना कुछ नहीं फंसा था। आप साइंस से क्वेश्चन जाके मिला लीजिए, बड़े से बड़े धुरंधर भी हट गए थे। कुछ क्वेश्चन जो बेसिक्स थे जो सबके मटेरियल में थे वही सब लोगों ने क्लेम किया। बाकी जो होता है ना कि हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के, वो कोई किसी ने क्लेम नहीं किया क्योंकि किसी के मटेरियल से था ही नहीं वो क्वेश्चन। रियलिटी यही है, ठीक है। आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। तो इससे फार बेटर है कि आप अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करिए, आप घटना चक्र को प्रीफर करिए, जिससे कि आप अपने चीज़ को, अपने जो सीट को बहुत ज़्यादा आप सिक्योर कर सकते हो, आप मेंस की तरफ जा सकते हो। ज़्यादा आप किसी टीचर के पीछे जाओगे, ज़्यादा आप किसी मटेरियल के पीछे जाओगे तो जीवन भर आप बस जाते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे साइकिल में, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो बंदा है या जो टीचर है या कोई भी पर्सन है वो अपने इंटरेस्ट में काम करके अपना निकल जाएगा। आप अपना लड़ते रहो, भिड़ते रहो, अपना बर्बादी करते रहो, सीट गंवाते रहो, डजंट मैटर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए बस। बाकी साइंस का हो गया, साइंस में आप एनसीईआरटी रिफर कर सकते हो। बाकी मैं आपको विकल्प भी बताऊंगा, और विकल्प जो रहेगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ही विकल्प है। इस किताब को आप देखिए, तर्कस। अभी हमारे द्वारा एक पहल चलाया गया था वज्र सीरीज का, जब 26 जुलाई वाला होने वाला था तभी। अभी क्योंकि मेरा यूट्यूब थोड़ा नया नया है, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ बस, तो उस पर थोड़ी मेरी एक्टिविटी, थोड़ा सा इनएक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत काम रहता है। बट इस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया और बहुत ही प्यार मिला वज्र सीरीज़ को, जिसमें कि हम BCW का ये जो किताब है, क्या नाम है इसका, तर्कस, प्लस PW का एक किताब था ओनली IS का, 31 ईयर UPSC PYQs। तो उसके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस, जिससे कि हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो बोला जा रहा है मार्केट में फॉर्मो है, उसको करवा दिया जाए, जिसमें कि NDA के क्वेश्चन, CDS के क्वेश्चन, ये सब, प्लस तर्कस के पूरे क्वेश्चंस को विथ वैल्यू एडिशन करवा दिया जाए, जैसे कि जो हमारी तैयारी है वो 100% सिक्योर हो पाए। वन स्टॉप सॉल्यूशन, मेरे लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ये सीरीज़ था, ठीक है। था नहीं है, अभी फिलहाल में कुछ दिनों से रुक गया है, उसका भी रीज़न मैं आपको अब दे दूंगा आज। तो वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज़ है, आप उसको फॉलो करो मत करो कोई मतलब नहीं है, मुझे वैसे भी कुछ प्रॉफिट होना नहीं है उससे। आप कर सकते हो तो कर लीजिए उस सीरीज़ को फॉलो। वज्र सीरीज़ को 13 लेक्चर हो चुके हैं, आप उनको देखिए, उससे क्वालिटी को देखिए। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है मेल कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश किया जाएगा। तो अभी तक क्या था कि एग्जामिनेशन डेट पास में था, लेट स्टार्ट किया गया था, तो उसमें यूपीएससी के क्वेश्चन को इनकलकेट नहीं किया जा पा रहा था। अब किया जाएगा, आप उसमें बेफिक्र हो जाइए। इस पूरे किताब को बहुत लोग को डाउट है कि कंप्लीट हो पाएगा, भाई कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से, आपको रिवीजन करने का फुल मौका मिलेगा इस किताब को। आप उस वीडियोस को देखिए, इस किताब को पढ़िए, उसमें वैल्यूएडिशन करवाएगा, उसमें पूरा वैल्यूएडिशन करवाया गया। इसमें थीम दिया हुआ है, हम थीम पे ही क्या कर रहे हैं कि 360 डिग्री, जैसे कि हम मौर्य वंश पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश के बारे में आपको मैं मोटा मोटी पूरा आइडिया, जो भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता चल गया होगा कि उसके बारे में आपको पूरा बता दिया जा रहा है एज अ होल सीन। देन आफ्टर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जा रहा है, तो आपका ये जो पूरा PYQ वाला खेल है ना, ये कंप्लीट। और एग्जाम अल्टीमेटली PYQ थीम पे ही निकलना है। आप किसी का कितना भी कुछ फॉलो कर लीजिए, आपका एग्जाम जो है वो इसी आधार पे सेट होगा कि आप थीम को, आप PYQs को कितना बेटर तरीके से लगाए हो, कितना बेटर तरीके से आप रिटेन किए हो, मैटर बस इसी पे होगा। अच्छा, आप मटेरियल के पीछे भागते रहोगे तो भागते रह जाओगे। यहाँ मैं अभी जहाँ पे मैं हूँ, अभी फिलहाल मुखर्जी नगर में, यहाँ पे हर दिन का ये खेल है, ठीक है। हर दिन एक नया मटेरियल आपको दिखेगा लगते हुए, हर दिन एक मटेरियल आपको जाते हुए दिखेगा। बच्चे वहीं का वहीं है, बस मटेरियल आ रहा है जा रहा है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपको। और इस किताब को, किताब कोई भी हो, देखिए PYQ मैटर करता है, बस मैं इस किताब को चॉइस किया, ठीक है। कल के दिन में इसका भी अच्छा विकल्प मिलेगा तो वो भी पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। फिलहाल में मार्केट में ये किताब अच्छा है, तो ये किताब प्लस वो किताब PYQ जो PW का है ओनली IS वाला,
उसका एक डेडली कॉम्बिनेशन बना के वज सीरीज को लॉन्च किया गया है। 13 लेक्चर हो चुके हैं। और देखिए लेक्चर कंटिन्यू क्यों नहीं हो पा रहा है, थोड़ा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ था कि अभी हमारे एक छात्र थे, अभी एक प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, जिसमें बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए। तो अब क्योंकि बहुत पुराने हमारे छात्र रहे हैं तो, और हमारे साथी भी हैं, तो उन्हीं के लिए हम दिल्ली में आए थे। अभी हो चुका है मुझे अच्छा खासा 1 हफ्ता हो चुका है ऑलरेडी। तो तब भर्ती थे वो। अब उसमें दिक्कत क्या हुआ कि मैं आ तो गया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि रिटर्निंग का टिकट ही मुझे नहीं मिल रहा है घर जाने का। अब जितनी भी टेक्नोलॉजी है मेरा, वो मेरे घर पे है फ़िलहाल में। और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ थोड़ा। मेरे पास 2 आईपैड है, एक दिल्ली में रखता हूँ मैं और एक अपने घर पे रखता हूँ। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि इस वाले आईपैड में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, बहुत से साथी परेशान हैं, तो मैं सोचा कि वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं। आप इसकी देखिए, मैं बटन दबा रहा हूँ ना, ये ओपन नहीं हो रहा है। इसके सीपीयू में कुछ इश्यूज़ आ गया। मुझे लगा था कि मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन इसके सीपीयू में कुछ इश्यूज़ आ गए, तो इसीलिए वीडियो जो है वो हैम्पर हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है। अब टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो रिकॉर्ड कहाँ से होगा। तो प्रॉब्लम यहीं पर आ गया है कि ये जो मेरा आईपैड है वो काम ही नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये है। बाकी कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द घर पे जाने की। देखिए 1 हफ्ते का तो कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं है टिकट का, मैंने देख लिया है, कोई भी अवेलेबिलिटी है ही नहीं टिकट का। यही रीज़न है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, यही रीज़न था मेरा कि भाई आपको क्लियर कर दिया जाए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे भरोसे बैठे हुए थे, और हम बीपीएससी तो है नहीं कि हम क्लैरिफिकेशन ना दें। मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही अकाउंटेबल होना कोशिश करता हूँ कि हो जाऊँ। तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते में वीडियोस को वापस से स्टार्ट किया जाए। जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने पेशेंस दिखाया है उनको थैंक यू, जिन्होंने प्यार दिया उनको भी थैंक यू। बाकी कोई इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप हमें मेल कर सकते हो। देखिए इसके अलावा मैं आपसे 1-2 बात और करूँगा, जैसे कि कुछ टेक्निक्स पे, लाइक एक्टिव रिकॉल मेथड पे। तो आप किसी चीज़ को, जैसे लेट अस सपोज कि बहुत ऐसे बच्चे जिनको रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ये है कि जैसे आप इस किताब को पढ़े, आप किसी भी किताब को पढ़ लिए, और देन आफ्टर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ रिटेन नहीं हो रहा है, आपको याद ही नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ गलती हो रहा है लेकिन याद नहीं हो पा रहा है, तो आप 2 चीज़ से उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हो, उस चीज़ को आप याद कर सकते हो। फर्स्ट मेथड है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, देन आफ्टर उसी पे आप क्विज कर लो सॉल्व, या कोई आप क्वेश्चन लगा लो, सॉल्व कर लो उसी पे आधारित। अब हमारे द्वारा एक पहल स्टार्ट किया गया था, क्विज चैनल बनाया गया था बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल के द्वारा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही था। मुझे पैसा वैसा तो वैसे भी नहीं चाहिए मेरा, तो मैं तो सोचा था कि पूरा हर चीज़ फ्री कर दिया जाए, एवरीथिंग। तो उसमें क्या था कि पर डे 20 to 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी से, मतलब ऐसा नहीं किसी को कॉपी पेस्ट करना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए जो इंपॉर्टेंट है, उससे आपका एनसीईआरटी का रिवीजन भी हो जाता, प्लस आप जो पढ़े हो दिन भर में, रात को 15 मिनट आप लगा के अपना आराम से आपका रिवीजन हो जाता, वो रिटेन हो जाता आपके माइंड में। तो पहला तो मेरा ये इनिशिएटिव था। मैंने चैनल बना दिया, लेकिन उतने बच्चे ज्वाइन अभी नहीं किए फिलहाल में, दैट्स वाई कि उसको भी उतना मतलब स्टार्ट नहीं किया जा पा रहा है। कुछ लोगों में क्या स्टार्ट करूँगा मैं, कुछ रहेंगे तो उसमें थोड़ा स्टार्ट भी कर पाऊँगा थोड़ा। तो पहला तो क्विज चैनल था मेरा, उससे आप कर सकते हो। सेकंड वन, आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आप दिन भर में पढ़ लिए, ठीक है, कोई चीज़ को, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ लिए या हिस्ट्री पढ़ लिया, और देन आफ्टर आप किताब सामने रख लीजिए या किताब को आप बंद कर लीजिए। या तो आप ये कर सकते हो कि आपका कोई साथी है या आपके भाई हैं, बहन है, मम्मी पापा, कोई के सामने आप जाकर उस टॉपिक को वापस आप रिपीट करिए। जैसे कि आप बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, नंदवंश को डिफीट करके आए थे, किसके हेल्प से आए थे, कौटिल्य के हेल्प से किए थे। देन आफ्टर आप कहीं फंस जा रहे हो कि उनके प्रशासन में या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ डैश, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ चीज़ें आपको याद नहीं है फ्लो में, तो उस चीज़ को वापस आप जाके किताब में दे सकते हो। ये भी एक टेक्निक हो सकता है। या तो 137 का भी एक टेक्निक होता है कि पहले दिन पढ़ो, फिर तीसरे दिन उसका रिवीजन करो, फिर 7वें दिन उसका रिवीजन करो आप, लेकिन इतना टाइम नहीं है 137 वाला टेक्निक अपनाने के लिए। सबसे बेस्ट मेथड है एक्टिव रिकॉल मेथड। आप एक्टिव रिकॉल मेथड को यूज़ करो आप बहुत ही अच्छे से। एक्टिव रिकॉल मेथड का मतलब होता है कि कितना आप मैक्सिमम अपने आप को रिटेन करवा सकते हो अपने माइंड में, और उन चीज़ों को जो चीज़ आपको याद नहीं है, चाहे वो आप मॉक के थ्रू करवा लो, किसी भी चीज़ के थ्रू करा लो, लेकिन किताब है तो किताब बंद होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जो पढ़ना था पढ़ लिया, आप किताब बंद कर लो और सोचो, दिमाग में मंथन करो कि इंडिया की लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच टाइम क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में सॉइल के बारे में, आप सॉइल के बारे में क्या जानते हो, किसमें ह्यूमस कंटेंट है, किसमें ह्यूमस कंटेंट नहीं है, किसमें नाइट्रोजन है, किसमें ऑक्सीजन है, सब कुछ आप देख लो। और उसके बाद आप उसको रिटेन करो, आप किसी को बताओ, अपने साथी को बताओ। ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत से कम से कम आप करिए, अवॉइड करिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। सीट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, हाथ से निकल गया तो समझिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आगे, या कोई प्लान बी के चक्कर में आप हैं तो थोड़ा कुछ टाइम के लिए आप ड्रॉप कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं है। मान चला आप लंबे रेस का घोड़ा आप समझ रहे हो अपने आप को, और ये जो रेस है ये एक मैराथन में सिमट जाए, समझ रहे हैं आप।
तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एक्टिव रिकॉल मेथड को आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला आप खुद से कर लो, लाइक आप किसी को अपनी स्टोरी फॉर्म में बता दो, किसी चीज़ के बारे में, हिस्ट्री को आप स्टोरी फॉर्म में बता लीजिए या ज्योग्राफी को बता लीजिए। सेकंड वन, या तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्यूज़ के माध्यम से। क्यूज़ में मेरे द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, बाकी आप सपोर्ट करेंगे तो मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा वापस से, वो आपके ऊपर है, उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा फिलहाल में, तो मेहनत ही उल्टा। तो ये 2 चीज़ से आप इस मेथड को अप्लाई करके आप अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा आप शार्प कर सकते हो। तो इन चीज़ को आप अप्लाई करो। थर्ड वन की इस टाइम पे भटकाव बहुत ज़्यादा है। जैसे 26 जुलाई का अनाउंसमेंट हुआ कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा, मैं एक चीज़ देखा मार्केट में, कॉमन ट्रेंड यूट्यूब पे, किसी ने अपना बेस्ट 6 लॉन्च कर दिया, किसी ने अपना बेस्ट 7 लॉन्च कर दिया। अरे भाई, मतलब इतना ज़्यादा मतलब हाइप हो चुका है ना, इतना ज़्यादा फोमो, इतना ज़्यादा हेलुसिनेशन क्रिएट हो चुका है कि मतलब आप मेरे में ले लो, हो जाएगा। बाद में जब एग्ज़ाम का डेट पास में आ जाएगा तो सब यही बोलेगा कि साल भर क्या किए थे। यही होता है ना कि साल भर आपने पढ़ा नहीं, या ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ों को आप अवॉइड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से बचिए। कोई भी क्रैश कोर्स की आज के समय में किसी को ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर का कोर्स बिक रहा है, मुझे तो इसमें ज़रा करंट अफेयर में क्या है भाई, इतने फ्री में यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत चैनल ऐसे हैं जो कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर में कोई आपको क्या स्पेशल दे देगा? आप खुद सोच के देखिए, करंट अफेयर में आपको कोई स्पेशल क्या दे देगा बहुत ज़्यादा? तो इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन में पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, इतना मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप चीज़ों को आराम से कर सकते हो। अच्छा, आपके अंदर डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, तो आप आराम से कर लोगे। बाकी कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई भी कुछ आपको ये दावा ठोक रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूरा फंस जाएगा, तो वो बस झूठ कह रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। करंट अफेयर में जैसे आप किसी न्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हो, लाइक आप जैसे जनवरी का न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो आप एक बात बताओ कि मैं आपसे बोलता हूँ कि इनका अपॉइंटमेंट हो गया, तो मैं आपको पढ़ा दे तो क्या आपको याद हो गया? ऐसा नहीं होता है, आपको वो याद करना पड़ेगा बैठकर। ठीक है, बिना याद के कुछ नहीं होने वाला है। बिना याद किए हो जाता तो बहुत लोग बहुत कुछ कर लिए होते हैं। ठीक है, बिना लिखे आप आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते हो, कोई कितना भी बता ले। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बस आपको एक मार्गदर्शन मिल सकता है। बट आप ये चीज़ सोचो कि आपके बिहाफ पर या कोई आपके उस पर आके आपका कोई आंसर राइटिंग कर दे, कोई चीज़ आपके दिमाग में बैठा दे, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है और ये हो भी नहीं सकता है। ये ना पहले संभव था, ना आज संभव है, ना कल संभव हो सकता है। होता है ना कि एआई इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये चीज़ से कोर्स होता है ना, ये इंसान के क्षमता को नहीं वो कर सकता है। आपको लड़ना आपको है, जाकर एग्ज़ाम में हॉल में जाकर प्रेशर आपको झेलना है, सब कुछ आपको झेलना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बचिए, मेरा बस यही पर्पज़ है कि आप बचिए। ठीक है, हर चीज़ों से बचिए, रैशनल चॉइस करिए। ज़रूरत पड़ता है हर किसी को एक मार्गदर्शन करे, लेकिन उस चीज़ को आप ये मत मान लीजिए कि मतलब वो चीज़ ही है, बस उसी चीज़ के भरोसे आप डिपेंड मत हो जाइए एकदम टोटली। करना आपको है, ओवरऑल अल्टीमेटली करना आपको ही है। तो इन चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई भी इश्यूज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स। कोशिश ये रहता है कि हर किसी के कमेंट का आपको जवाब दे दिया जाए, हर किसी के मेल का आपको जवाब दे दिया जाए। 24/7 आपको जवाब मिल जाएगा हमारे मेल पर। बाकी अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में है, मुखर्जी नगर में। कोई भी एस्पिरेंट हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं, मुखर्जी नगर से बिलोंग कर रहे हैं, आप ज़रूर हमें डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मीटअप कर लेंगे थोड़ा हम लोग आपस में। बाकी कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी कंसर्न हो, आप हमें बता सकते हैं। कोई भी इनिशिएटिव या कोई चीज़ आपको चाहिए, देखिए टिकट मिल जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो मैं आपको 1 हफ्ते तक का कोई वो नहीं है, क्लियरेंस नहीं है। 1 हफ्ते बाद ये कोशिश है कि देखा जाए चीज़ें कि किस प्रकार हो सकता है, और जल्द से जल्द घर पे जाके रिकॉर्ड कर दिया जाए। मेरा तो यही पर्पज़ था, क्योंकि थोड़ा सा छात्रों के सपोर्ट में आना पड़ता है। भाई मैं एक मेंटर भी हूँ, और बच्चे बुला रहे थे कि सर थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे आइए। बाकी हमको आना पड़ा, हमारे साथी थोड़ा सा वो भी हो गए थे, जख्मी भी हो गए थे। फिलहाल में ही इज़ फाइन, ये काम नहीं कर रहा है, बाकी नहीं तो चीज़ें हो जाती। भाई कोई भी समस्या हो आप हमें डीएम कर सकते हैं। धन्यवाद।